ये कहानी रामपुर जंगल की है। जिस जंगल में बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया रहती थी और उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू बहुत ही लालची होता है। कालू कौवा हर दिन अलग अलग जगह जाता और पक्षियों से भोजन मांगता। अरे अरे टुन्नी बहन, कुछ खाने को दे दो। कबूतर भाई, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं भोजन खोजने नहीं गया। तुम मुझे थोड़ा सा भोजन खाने को दे दो। ऐसा बोलकर हर रोज अलग अलग चिड़िया से भोजन लेकर अपना पेट भरता, मगर भोजन ढूंढने नहीं जाता। एक रोज की बात है, सभी चिड़िया भोजन की तलाश में दूसरे जंगल जाती हैं। तभी कुछ दूर चलने पर उसे जाल में फंसी एक लोमड़ी दिखती है और सभी चिड़िया डरते डरते लोमड़ी के पास पहुंचते हैं। अरे अरे, मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रुको रुको टुन्नी बहन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये लोमड़ी है, आजाद होते ही हम सभी चिड़िया को खा जाएगा। नहीं कबूतर भाई, ऐसा नहीं होगा। ये मुसीबत में है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ तो तुम ही जाओ, मुझे अपनी जान जोखिम में नहीं डालना है। ऐसा बोलकर सभी चिड़िया दूर पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं, मगर टुन्नी बिना डरे लोमड़ी के जाल को काटने लगती है। कुछ ही देर में जाल कटने के बाद लोमड़ी जाल से बाहर आ जाता है। टुन्नी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बताना, मैं यहीं पास वाले जंगल में रहता हूँ। ये बोलकर लोमड़ी वहाँ से चला जाता है और टुन्नी और सभी चिड़िया भी अपने जंगल वापस आ जाते हैं। फिर अगले दिन कालू कौवा भोजन मांगने जाता है। तभी चिड़िया कालू को भोजन देने से मना कर देती है। आज तो कोई भी भोजन नहीं दिया, अब तो बहुत दूर जाना पड़ेगा भोजन के लिए। कैसे जाऊंगा इतनी दूर? ऐसा करता हूँ, रात होने देता हूँ। जब सब चिड़िया सो जाएंगी तो सभी का भोजन चुरा लाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना बोलकर रात होते ही कालू कौवा सभी चिड़िया के घर से भोजन चुरा लेता है, मगर कालू को ऐसा करते हुए एक चिड़िया देख लेती है। वाह वाह, आज तो मज़ा ही मज़ा है। अब बहुत दिनों तक भोजन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये बोलकर कालू बहुत खुश होता है। अगली सुबह जब सभी चिड़िया को पता चलता है कि सभी चिड़िया के घरों से चोरी हुई है, तो सभी चिड़िया बहुत दुखी होते हैं। बताओ तो भला, इतने दिनों से कालू से परेशान थे, अब तो ये चोरी भी होने लगी। चिड़िया बहन, हमको तो लगता है इस जंगल पे भूत का साया हो गया है। नहीं नहीं, वो कोई भूत नहीं है, मैंने देखा है। रात को कालू कौवे को सभी के घर से भोजन चुराकर अपने घर ले जाते हुए। कालू से तो हम सब बहुत परेशान हो गए हैं, अब तो कालू को सबक सिखाना ही होगा। मगर टुन्नी बहन, हम चिड़िया ये कैसे करेंगे? अब हम लोगों की मदद सिर्फ और सिर्फ लोमड़ी भाई ही कर सकते हैं। उसके बाद सभी चिड़िया लोमड़ी के पास जाते हैं। आओ आओ चिड़िया बहन, बताओ कैसे आना हुआ। टोनी चिड़िया जंगल में बीती सारी बातें लोमड़ी को बता देती है। टोनी बहन, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है। ऐसा करने पर कालू कौवा पक्का ही सुधर जाएगा। ये बोलकर लोमड़ी अपना उपाय सभी चिड़िया को बताता है और बोलता है, मैं कालू के लिए अच्छा भोजन लेकर आऊँगा और उसमें खुजली वाला पाउडर भी डाल दूँगा। उसके बाद हम सभी मिलकर उस भोजन को कालू को खिलाएंगे। जैसा लोमड़ी कहता है वैसा ही करता है और खुजली वाला भोजन ले आता है। सारा भोजन तो अच्छे से बड़े पेड़ के नीचे छुपा दिया है। वो भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, परंतु मैं उसे बाद में खाऊंगा। पहले आज के भोजन का इंतजाम तो कर लूं। लोमड़ी की सारी बात कालू सुन लेता है और तुरंत ही पेड़ के पास पहुंचता है और भोजन देखकर बहुत खुश होता है।
अरे वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने तो कभी नहीं खाया। ऐसा करता हूँ, लोमड़ी के आने से पहले ये सारा भोजन खा जाता हूँ। ऐसा बोलकर कालू कौवा भोजन खाने लगता है, मगर कालू को ये नहीं पता था कि उस भोजन में खुजली वाला पाउडर मिला है और कुछ ही देर में कालू के पूरे पंख पर खुजली होने लगती है। ये सब लोमड़ी और सभी चिड़िया देख रही होती हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? क्यों कालू, मजा आ रहा है? अब करोगे कभी चोरी? अरे लोमड़ी भाई, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। उसके बाद कालू सुधर जाता है और सभी चिड़िया के साथ रहने लगता है।